अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर पहला, आप अपनी किताब खोल लीजिए और प्रश्न नंबर पहला देखिए। तो प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ। हमें सीएनजी और एलपीजी के बारे में बताना है, मतलब कि इसके लाभ बताने हैं। सीएनजी और एलपीजी, देखो कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं नाम। इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, यानी कि संपीडित प्राकृतिक गैस। संपीडित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं। और एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस ये होता है, कभी कभी आ जाते हैं। तो देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपने देखा है कहाँ, जो गैस घर में, रसोई घर में देखे हैं आप, लाल कलर के कंटेनर में, वो कौन सी गैस होती है उसमें, एलपीजी गैस होती है ना। तो ईंधन के मतलब ईंधन के रूप में मतलब कि जलाना। तो देखो जब हम इनको जलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो देखो क्या होता है कि इनसे कम प्रदूषण फैलता है। पहले लोग क्या करते थे, मतलब अभी भी बहुत जो है लकड़ी से बनाते हैं, कंडे से बनाते हैं खाना भोजन, ठीक। तो जो एलपीजी और सीएनजी हैं ये कम प्रदूषणकारी होते हैं, जबकि जो लकड़ी और कोयले जो जलते हैं, जलाया जाता है कोयले को, लकड़ी को, तो उसमें हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर लकड़ी धीरे धीरे जल रही हो ना, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे आप सोचो, मम्मी लोग बनाती हैं, जो भी बनाते हैं घर में खाना लकड़ी से, तो ठीक है, सूखी लकड़ी है तो कम निकलेगा धुआं, कम प्रदूषण निकलेगा। लेकिन गीली भी लकड़ी रहती है, बरसात के सीजन में आप लोग देखते हो, तो उससे कितनी सारी हानि हो सकती है उनको, है ना। सोचे एक व्यक्ति 5 सिगरेट पी ले और कोई खाना बना ले लकड़ी से, दोनों एक ही कहलाएगा, क्योंकि जो धुआं निकलता है ना, वो कहीं ना कहीं जाकर के फेफड़ों में बैठ जाता है, खाना जो बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें लिख लेंगे ये कम प्रदूषणकारी है, ये स्वच्छ ईंधन है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इन्हें घरों एवं कारखानों में आसानी से जलाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को हम लिख लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी और इनका जान गए ना आप लोग, ये कम प्रदूषणकारी होंगे, कम प्रदूषणकारी होंगे, है ना। और क्या होंगे, जल्दी जलेंगे और सस्ते भी हैं। क्या है, सस्ते हैं, है ना, और जल्दी जल जाते हैं, ये सब है। तो अब अगला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा, किताब में देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है, पेट्रोलियम का कौन सा भाग सड़क के निर्माण उपयोग में लाया जाता है। मतलब कि पेट्रोलियम के देखो बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, मतलब पेट्रोलियम कितने संगठकों का था, पेट्रोलियम से कितने प्राप्त हो जा रहे थे, डीजल भी प्राप्त हो जा रहा था, मतलब होता है, डीजल भी प्राप्त होता है, मिट्टी के तेल भी, पैराफिन, मोम, पेट्रोल, ये सब प्राप्त होते हैं ना। लेकिन हमें पेट्रोलियम के कौन बताना है, पेट्रोलियम के कौन से भाग से सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, कौन से भाग का, तो आपको बताना है बिटुमिन। क्या बताना है, बिटुमिन। तो इधर पास लिख लोगे बिटुमिन, बिटुमिन। देखें आपको लिखना पड़ेगा, सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम का बिटुमिन उत्पाद उपयोग में लाया जाता है, बिटुमिन उत्पाद उपयोग में लाया जाता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर देखिए तीसरा क्या बोल रहा है,
वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयले किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो आप हम लोगों को बता मतलब आपको बताना है। हालांकि देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि आखिरकार कैसे कोयला बनता है ना। तो क्या बताया था, हालांकि आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है ना। क्या बताया था कि बहुत समय पहले है ना, आज हजारों लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले भी पेड़ पौधे बहुत सारे थे, ठीक ना। तो क्या हुआ, आपदाएं आई, भूकंप या फिर बाढ़ में जैसी आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदा। तो क्या हुआ कि जो वे पेड़ थे ये उखड़ गए, टूट गए, गिर गए। और गिरने के बाद क्या हुआ, अब जब टूट गए तो ज़मीन में गिरेंगे, जाहिर सी बात है। अब सोचिए काफ़ी साल के हैं, तो धीरे 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 इनमें मिट्टी की परत जमती गई, जमती गई, जमती गई। हाँ, मान लीजिए पेड़ है इधर पास, अब मिट्टी की परत इधर पास जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई, ठीक ना। ये मिट्टी की परत जमती गई, है ना। तो अब इतनी मोटी हो गई, ये दबा है ना। तो दबा है तो प्रेशर लगेगा ना, दबाव लगेगा, ठीक। तो इसके अंदर क्या वायु पहुंच पाएगी यहाँ तक, वायु तो ना पहुंच पाएगी, ठीक। तो उच्च दाब लग रहा है, मतलब हाई, बहुत ज़्यादा दाब लग रहा है, और ताप भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी के कोर में बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तो देखो उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से क्या होता है कि ये जो फॉसिल्स हैं, मतलब पेड़ पौधे थे, तो कहाँ परिवर्तित होगा, कोयले में, एकदम दबते 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 ठोस कोयले में परिवर्तित हो गए, है ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो लिखोगे, कोयले हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए तथा उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे ये गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। देखो पूरा आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था। हाँ, तो देखो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वर्णन करना है कि मृत वनस्पति क्या क्या है, जो कोयला बनता है, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, और जो कोयला बनने की प्रक्रिया है उसको कहते क्या है। तो कोयला बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। ये कार्बनीकरण हुआ कैसे, आखिर कोयला बना कैसे। तो बहुत समय पहले, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, तो जो पेड़ पौधे थे, भूकंप वगैरह सब आए, है ना, तो इनको दबा दी। अब करोड़ों साल पहले से दबे हुए दबे हुए दबे हुए, अब उच्च दाब लग रहा है इनके ऊपर, तो धीरे धीरे कहाँ में परिवर्तित हो गए। अब संपीड़न मतलब समझ रहे हो ना, इनमें उत्परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में दबाव लग रहा है। तो ऐसा माहौल के कारण ये क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो क्या हम ऐसे जो नॉर्मल पेड़ पौधे देखते हैं, तो क्या इन्हें प्रयोगशाला में हम बना सकते हैं कोयला। तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो कोयला या फिर पेट्रोलियम जैसी चीज़ें हैं तो ये आसानी से नहीं बनाया जा सकती। इसका मतलब यह है, देखो इनको बनने में देखो कितना समय लग रहा है, लगभग 300 वर्ष पर, 300 मिलियन वर्ष। तो इतना टाइम नहीं है, अभी अपने पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम लैब में बना सके कोयला। हालांकि आने वाले समय में ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं बनाया जा सकता फिलहाल। तो आखिर इनको बचाए रखना जरूरी है कि नहीं। फिर बताया जाएगा कि एक संस्था है जो कि पेट्रोलियम का कैसे रख रखाव करना चाहिए, कि कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके बारे में लास्ट में भी बताया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14। तो
नंबर चौथा में है रिक्त खाली स्थान है। खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवांश में ईंधन है। अब आपको बताना है पहले खाली स्थान में क्या आएगा, दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा। अब बताता हूँ क्या आएगा। पहले में आएगा कोयला, दूसरे में आएगा पेट्रोलियम। तो देखो क्या होगा, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवांश में ईंधन है। जीवांश में ईंधन समझ रहे हो ना आप, पहले ही बताया था शुरू में। जीवांश में ईंधन क्या होता है, जीवों का अंश, जीवों के अंश मृत शरीर से ही जो ईंधन निर्मित हुए है ना, ये सभी क्या है, जीवांश में ईंधन बताया गया था आपको। नंबर अगला क्या है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। अब आपको बताना है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को अलग करना क्या कहलाता है, बताइए बताइए। हाँ, परिष्करण। तो खालिस्तान में क्या आएगा, परिष्करण। अगला देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक कौन सा ईंधन है, बताइए जी, सीएनजी। ठीक, सीएनजी आपको लिख देना। देखो आप लोग सोचो कि सर हम पेट्रोल भी तो लिख सकते हैं, लेकिन पेट्रोल भी ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है किसकी तुलना में, सीएनजी की तुलना में। लेकिन सीएनजी वो बहुत कम ही प्रदूषण फैलाता है, ठीक ना। तो सीएनजी आप लिखोगे। अगला देखते हैं, नंबर है प्रश्न 5वां है, 70 बताना है अपन भी। अब आप बताइए 70 आप बताएंगे, ठीक ना। पूछता हूँ, नंबर 1, जीवांश में ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये सही है कि गलत। अभी भी बताया था, फिर से आप बताइए सत्य है क्या सत्य। क्या जीवांश में ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, गुड। हाँ, नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब क्या है, असत्य है, गुड। नंबर 2, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। फिर से सुनो क्या बोल रहा है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है। इसमें मतलब ये बोला गया है कि क्या पेट्रोल से ज़्यादा सीएनजी प्रदूषण फैलाती है। तो अब बताइए क्या होगा। ठीक है, ये भी असत्य है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अब आप बताइए, कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है कि नहीं होता, बताइए। अच्छा, कोक पहली बार सुने हो, कोक नहीं बताया क्या मैं, मेरे को लग रहा है कोक बताया हूँ शायद। कोक आखिर कोयले से ही बनता है। तो बताइए, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है कि नहीं, बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक, सत्य मानेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य है क्या सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 200 पदार्थ मिले थे ना, मिश्रण थे ना, जो आपने देखा था, तो ये भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवांश में ईंधन नहीं है। अब आप बताइए, क्या मिट्टी तेल जीवांश में ईंधन है, हाँ कि नहीं। जो लोग ना बोल रहे हैं तो उनको लगता है एक थप्पड़ मारो, और जो लोग ना बोल रहे हैं तो उनको तो और मारो। बताइए जीवांश में ईंधन है कि नहीं, तो जीवांश में ईंधन है। लेकिन इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है नहीं है। इसमें क्या लिखोगे आप, सत्य लिखोगे कि असत्य लिखोगे, बिल्कुल असत्य लिखोगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखो लिखा गया है कि मिट्टी का तेल जीवांश में ईंधन नहीं है, ये तो गलत लिखा है। गलत लिखा है तो मतलब असत्य मार के आओगे, ठीक। अगर ये लिखा होता कि मिट्टी का तेल जीवांश में ईंधन है, तो आप कहते हाँ सर जी ये है, हम सत्य मार के आएंगे, लिख देंगे सत्य। चलिए ठीक है, यहाँ तक बनेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6वां, समझाइए जीवांश में ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो नंबर 6वां है, तो हमें बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये ऐसा क्यों है। तो देखिए क्यों है, पता है जीवांश में ईंधन क्यों है, प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्यों समाप्त होने वाले संसाधन है। देखिए ये जो ईंधन है इनको बहुत समय लगता है। देखो जो ईंधन है ये, इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय यानी कि टाइम लगता है ना। और देखिए एक तो समय लगता है
और ये सीमित है, ये ईंधन क्या है, सीमित है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं हो कि सीमित है। एक तो मान के चलो इतना होगा, मान के चलो फिलहाल, ठीक है ना। तो अब इतना है, अब बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इनको, ईंधन बनने को। अब इससे हम लगातार खींचते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, इन ईंधन को उपयोग करते जा रहे हैं, तो ये ख़त्म होगा कि नहीं। मान के चलिए इधर पास ये डब्बा है, ड्रम है, बहुत बड़ा ड्रम है, ठीक है ना। और इसमें पानी भरा है, इसमें क्या भरा है, पानी। ये पानी, इसमें पानी पता है करोड़ों वर्षों में भरता है पानी, ये ड्रम में करोड़ों वर्षों लग जाते हैं भरने के लिए। अब सोचो इसका लगातार उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग, ये पानी भर ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको भरने में, करोड़ों वर्ष, है ना। तो क्या ये समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उपयोग करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग, कहीं कुछ, तो धीरे धीरे समाप्त होगा कि नहीं, खत्म होता जाएगा ना। अब यहाँ भी मान के चलो ड्रम था, यहाँ भी था, अब धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म होता जाएगा, तो लेकिन बनने के लिए तो करोड़ों समय लग रहा है, तो ये सीमित है कि नहीं। ये पानी को उदाहरण बस समझाने के लिए दिया हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक ना। वो चाहे कोयले की बात हो, चाहे पेट्रोलियम की बात हो, दोनों चीज़ का उपयोग आखिर लगातार होता जा रहा है ना। कोयले का उपयोग आखिर बिजली बनाने में भी किया जाता है ना। अब पेट्रोल वगैरह तो जानते हो, पेट्रोल डीजल गाड़ी वगैरह चलाने में, ईंधन जो जलाऊ वाले हैं तो उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, खाना बनाने में, गाड़ी चलाने में, वो CNG का, है ना, उपयोग किया जाता है ना। तो ये भी आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन साथ में, अगला क्वेश्चन सातवां पढ़ते हैं। सातवां क्या है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। देखो अभी कोक नहीं पढ़े थे तो इधर पास कोक पढ़ लोगे आप, ठीक ना। तो क्या है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन। कोक के बारे में बताना है अपन को। यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है, कठोर होता है, सरंध्र होता है, काले कलर का होता है। यह काले कलर का कठोर सरंध्र होता है, ठोस होता है, जो कि कार्बन का शुद्ध रूप होता है ना। कोक कैसा होता है, काले रंग का, काला सरंध्र और कठोर। देखो कोक काला सरंध्र कठोर होता है और कार्बन का शुद्ध रूप होता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस्पात में, औद्योगिक क्षेत्रों में, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, मशीन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उनमें किसका उपयोग किया जाता है, इस कोक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देखो औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक ना, और इस्पात वगैरह को निर्माण में, इस्पात निर्माण में, ठीक ना। और जो धातु होते हैं ना, उसके निष्कर्षण में, उसका परीक्षण जब करते हैं धातुओं को, तो इसी का उपयोग किया जाता है, इसका, कोक का। तो आई थिंक ये भी हो गया होगा। अब आते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखो उपयोग भी लिखना है और बताना भी है ना, याद करना पड़ेगा आपको। देखो अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखो अभी पेट्रोलियम निर्माण वाला इससे पहले बताया गया था ना, कैसे बना था, बस उसी को सेम लिख देना है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, कैसे लिखना है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र तल में जाकर बैठ गए और फिर
रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखो बहुत समय पहले, है ना, जितने भी जलीय जीव थे, समुद्री जीव थे, जब वो मर गए तो समुद्र के निचले सतह पर क्या हो गए, गिर गए, नीचे आ गए, जैसे समुद्र है, ठीक है ना। तो इधर पास जानते तो है, जल में तो जीव रहते ही हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल जीव रहते हैं, है ना। तो बहुत साल पहले, ठीक है ना, करोड़ों वर्ष पहले, तो जो जीव थे तो आपदाएं आई, आपदा के कारण या फिर मौसम परिवर्तन के कारण, अचानक मौसम परिवर्तन के कारण जीव क्या हो गए, मर गए। अब मर गए तो मरने के बाद धीरे 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 डूब गए। अब फिर क्या हुआ कि इनके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ती गई, ठीक ना। अब सोचो इतनी मिट्टी की परत, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ती गई, मिट्टी की परत चढ़ती गई, तो दबाव लगेगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा दबाव लगेगा, ठीक। और इतनी मोटी हो गई लेयरिंग कि वायु भी उस तक प्रवेश नहीं कर रही। अब जब वायु उस तक, इस मृत जीव तक प्रवेश न करेगी तो क्या ये सड़ेगा, नहीं सड़ेगा। इतना दाब लग रहा है कि इसमें कीड़ा भी उत्पन्न नहीं हो रहा। आप लोग देखे होंगे गाय वगैरह जब मर जाती है तो कीड़े नहीं उसको खा लेते हैं, लेकिन वो दब गई है एकदम। इतनी जो जीव जंतु थे, जलीय जीव जंतु, वो दब गए हैं, उधर कीड़े भी नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं। इतना ताप भी बढ़ गया, दाब भी बढ़ गया, वायु की अनुपस्थिति भी हो गई, जिससे कि कीड़े वगैरह उधर रहने भी नहीं करेंगे। और जब ये माहौल बना तो इस माहौल के कारण ये जो जलीय जीव, मृत जीव थे, तो कहाँ परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में और पेट्रोलियम गैस में, ठीक। और फिर मशीनों के द्वारा ये सब निकाले जाते हैं, है ना। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है ना तो उसमें जल भी आ जाता है, तो मशीनों के द्वारा फिर फिल्टर किया जाता है, अलग अलग जो परिष्करणीय मशीनें होती हैं। देखो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, आई थिंक। तो धन्यवाद यहाँ पर बने रहने के लिए।